हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा, उसकी विधि और ये किस दिन रखा जा रहा है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। जैसे कि निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चल जाता है कि इस व्रत को करते समय जो व्रत रखा जाता है वह एक बूंद भी पानी का सेवन नहीं करता। हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल 2021 में यह तिथि 20 जून को शाम 4:21 यानी शाम के ये शुरू हो जाएगा तथा इसका समापन 21 जून दोपहर को 1:30 बजे होगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक उदया तिथि में निर्जला व्रत 21 जून को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण 22 जून को किया जाएगा। बिना पानी का सेवन किए इस व्रत को करने के कारण यह व्रत काफी कठिन माना जाता है। निर्जला व्रत रखने वाला जातक एक दिन पहले से ही अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। व्रत करने के दिन पहले भी सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जीवन में मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है निर्जला एकादशी व्रत को पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इस व्रत का पालन महाभारत काल में भीम ने भी किया था और इसी व्रत के फल से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। निर्जला व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। वर्ष की सभी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी में ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत काफी कठिन होने के कारण इसमें साल की सभी एकादशी व्रत का फल एकत्रित हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है, अतः साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से सभी एकादशी का फल मिल जाता है। जातक को सुबह से स्नान आदि नित्य कर्म के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। श्री सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं की जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। सो कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे इसका फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नर्क बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करो। तब भीम ने निवेदन किया, हे मुनिमन, जो मनुष्य जो कुछ मैं जानता हूँ और कहता हूँ वह भी तो सुन लो। यदि दिन में एक बार भी भोजन ना मिले तो मैं रह नहीं पाता हूँ, तो उपवास किस तरह से करूँगा। मेरी भूख शांत ही नहीं होती। मुनि बोले, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए, जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए, जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस पर चलने की शक्ति किसी किसी में होती है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से
सहने से होने वाले सरल उपाय को पुराणों में भी लिखा गया है। मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे। डरते हुए पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ, इसलिए हे प्रभु निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझे कहिए। तो व्यास जी बोले, वृक्ष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न से करना उचित है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक कुछ भी ग्रहण ना करें, ना ही भोजन ग्रहण करें, तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल एक एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु से स्वयं वह मुझ ही के एक त्याग से मेरी शरण में आओ और सुनो। एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दोनों में जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत में आ जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सदगति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन ना करें। इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों में से जो धन धान्य व आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुझे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत भय दंड देने से फांसी देने से मना कर दिए जाते हैं, बल्कि पीताम्बरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्त विष्णु के दूत अंत समय में विष्णु दूत आकर आपको ले जाते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे जन्मय, तब भीमसेन यह व्रत करने को और तभी से इसका नाम भीमसेनी हुआ। हे राजन, इस प्रकार तुम सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश अनंता, द्वादशी के भोजन करूंगा। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत करें। स्त्री व पुरुष मंदराचल पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय दान ना कर सकें तो वस्त्र में बंधे हुए स्वर्ण के साथ घड़ा दान करें। निर्जला एकादशी को स्नान दान तप होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी विधिवत व्रत कर लिया और धर्मचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। और कुरुश्रेष्ठ एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वह पापी हैं, इस लोक में चंडाल होते हैं और अंत में दुर्गति को पाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी,
गुरु से द्वेष और मिथ्या बोलने वाला, यह सब महापाप द्वादश युक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीम, अब विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुष को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके करना चाहिए। भगवान की पूजा करके गोदान करें। दूध देने वाली गो, मिष्ठान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करें। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिससे यह महाव्रत जिसे यह महाव्रत नहीं किया, उसे आत्मद्रोह किया, वह दुष्टाचारी है। और जिसने यह उसने अपने 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग पहुंचा दिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि को जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न जल वस्त्र उत्तम शेषय्या का कुंडल सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह निसंदेह स्वर्ण के वामन पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल नाशिनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण के दान पुण्य करके मिलता है, वही इसके सुनने मात्र से मिल जाता है। दंत धावन कर विधि अनुसार बिना अन्न तथा जल के व्रती मनुष्य इस एकादशी का व्रत और आचमन जल के ना पीकर द्वादशी के दिन देवश्य त्रिविक्रम भगवान की पूजा करें। जल पुष्प धूप दीप अर्पण कर विधि पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हरीश, हे संसार सागर के पार करने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हे भीमसेन, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र छत्र फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मणों को दान देवें। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आप भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार इस व्रत को यह विधि करते हुए सब पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सब बोलो विष्णु भगवान की जय।